RJD leader Tejasvi Yadav has hit out at PM Modi over his Jungle Raj ke Yuvraj remark. In a cryptic message, Tejasvi has said that PM can say whatever he wants since he is the Prime Minister of the country and he will not question it. However, the leader said that the PM should have also spoken on the special package meant for Bihar on unemployment and other key issues plaguing the citizens of Bihar. देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमको ज़्यादा इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए थे तो विशेष पैकेज के बारे में, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में, बेरोजगारी पर, कारखानों पर उनको बोलना चाहिए था। मोतिहारी भी गए थे, शुगर मिल के बारे में उन्होंने कहा था कि चाय वहीं की चीनी की चाय वो पिएंगे, इस पे उन्होंने कोई बात नहीं कही। पलायन, गरीबी, भूखमरी, मजदूर, किसान पर बिहार के लोगों की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस पे बोलेंगे। Well, Team Mirror now travelled to Nalanda, which is the home turf of Bihar Chief Minister Nitish Kumar, to find out about one very critical issue, and that is with regards to farm reforms. Now, the state of Bihar has abolished the APMC Act way back 14 years ago, and therefore it was important to check whether the farm reforms are effective, are implemented in its true spirit. So Bihar has abolished the APMC Act already. The farmers in Nalanda, however, claim that nothing has changed for the better and that they are still forced to sell their produce at a loss. Ayushman Kumar gets us this ground report. Shyam Narayan Singh of Barha village in Bihar Chief Minister Nitish Kumar's Nalanda district has stopped farming for over a decade. Having 8 acres of land, Singh says traditional farming is no longer profitable. खेती छोड़ दिए, जन मजदूर टाइम पर नहीं मिलता है, अपने से हो नहीं पाता है। जन मजदूर मिलता है 1 घंटा 2 घंटा के भी काम रहता है, तो उसका पर डे के हिसाब से 300 होता है। Bihar was the first state to scrap the Agricultural Produce Marketing Committee or APMC Act in 2006, promising that the step would help increase private investment in agricultural infrastructure, better prices for farmers and put an end to middlemen. Almost 1.5 decades after the act got abolished, the small and marginal farmers say they are forced to sell their produce at prices much below the government rate. फसल को बेचना कितना मुश्किल या आसान हो गया है बिहार? मुश्किल है, कौन लेता है सर? खाली कम मैंने कहते हैं कि मंडी, कहाँ मंडी है, कहाँ फसल बेचे? घाटे के साथ बेचते हैं आप लोग? घाटा के साथ बेचते हैं कि कितना घाटा बेचते हैं? बहुत, ऐसे कि सरकारी रेट है धान का आखिरी 700 कुछ रुपया है। आप पूछते हैं व्यापारी से कैसे लीजिएगा भैया, तो 500 रुपया। 10 सोचिए कितना घाटा है। अब हमको पैसा काम है, तब बेचना है ना, बेचबे करेंगे फसल। अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर लास्ट करते होते तो हम लोग का धान कट जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि अक्टूबर के बाद हमको पैक्स खुल जाएगा। कभी सोचा कि मंडी में मंडी में कहाँ ले जाएं सर? मंडी यहाँ कहाँ, जबकि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का घर है, पैतृक गांव है, हम लोग का हरनौत प्रखंड पड़ता है, जबकि नीतीश बाबू का अपना गृह क्षेत्र है। यहाँ तो इतना लूटपाट होता है, कोई भी जाइए, अगर थोड़ा सा काम के लिए जाइएगा तो बिना रुपया का आपको काम नहीं करेगा। ना मंडी कभी थी यहाँ पे और ना कभी मंडी है। अभी मंडी है ही नहीं। हम लोग तो इतना बड़ा हो गए, 40-45 साल उम्र हो गया, मंडी देखा ही नहीं। हम लोग तो बिचौलियों के देखे हैं, बिचौलियों के जानते हैं। आमदनी तो कुछ नहीं है। आमदनी क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। खर्च बढ़ी, पूछिए कि आमदनी किसान का खर्च कितना बढ़ा, ये पूछिए। Farmers claim that barring the availability of electricity in place of diesel generators for irrigation, nothing else has changed. कई किसान हमें मिले जो ये बता रहे हैं कि पैक्स के पेमेंट में भी काफ़ी लंबा डिले होता है। ये डिले क्यों होता है? डिले कैश क्रेडिट तो सीमित ना होता है। 35 लाख का अगर सरकार 1.5 करोड़ का धान बड़ा पंचायत में हो तो 1.5 करोड़ मैंने कैश क्रेडिट तो होता नहीं है। अभी बाजार रेट में लगभग 500 रुपया ले रहा है। आप कितने में ले रहे हैं? लेंगे अगर लेते हैं? हम लेंगे 1868 रुपया क्विंटल। आप लेंगे 1868 रुपये क्विंटल और प्राइवेट लेगा 500 रुपये क्विंटल। 500 रुपये मन। 500 रुपये मन, तो करीब 1000 रुपये क्विंटल। ना 1250। 1250, तो 600 का घाटा किसान को होता है। Besides delay in procurement and absence of mandis at state level, payments are also never on time, even though the APMC Act has long been repealed. सरकार पूरा धान हम लोग से ले नहीं पाती है
वो हमारे पूरे उपज का 20% ही धान लेगा, बाकी धान ऐसे ही पड़ा रहेगा। और ये धान भी ये लोग 15 नवंबर से स्टार्ट करेंगे खरीदने का प्रोसेस शुरू करेंगे, ना कि 15 नवंबर से खरीदना चालू करेंगे। हाँ। उसमें ये लोग कागजी प्रक्रिया आए बाएँ ये सब करते करते ये लोग 2 महीना और ले जाएंगे। The Bihar government abolished the APMC Act in 2006. 14 years later, we traveled to Nitish Kumar's village to know what is the status, because it was claimed that farmers can sell their products to private players and can gain the profit. But the reality is, many of the farmers in his own village feel that the cooperative society, which has been given the power to procure the product, fails to pay the farmers on time, and the private business players always pay them less. With video journalist Mohan Singh, Ayushman for Mirror Now.